told your friend you're not okay. मूवी के स्टार्ट में मैक्स को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर था। न्यूक्लियर वार के बाद वो अकेला हो गया था। इसे मरे हुए लोगों के विजन आते हैं जिन्हें वो वार में खो चुका था। मैक्स जमीन को देखता है जो अब बंजर हो चुकी थी। लोग खत्म हो रहे थे, जमीन पर सब्जा पानी सब खत्म हो गया था। अब वो अकेला हो गया है। इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं सिवाय जिंदा रहने के। दूसरी तरफ एक चट्टान दिखाई जाती है जिसमें एक गार्ड थी जिसका नाम सिटीडल था। उसका हेड जो होता है और बहुत सारे लोग सिटीडल में रहते थे जो देखने में अजीब नजर आते हैं। कुछ लोग मजदूर होते हैं जैसे इन लोगों की कंडीशन न्यूक्लियर वार की वजह से हुई हो। इस जगह का हेड जो इन सब को लीड करता है। जो ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। सांस लेने के लिए इसे पाइप लगे हुए हैं। जो वो वाहद बंदा है जिसके पास खूबसूरत बीवियां हैं जो पानी, खुराक, दूध, फ्यूल और हथियार दूसरे कबीलों को सप्लाई करता है। शहर के तमाम पानी पर इसका कंट्रोल था। जो ने बहुत सारी औरतों को कैद किया होता है। इनसे दूध हासिल करके दूसरे कबीलों को मदर्स मिल्क सप्लाई करता था। जो लोगों के लिए पानी सिर्फ चंद सेकंड के लिए खोलता है। लोग नीचे पानी लेने के लिए बेचैन होते हैं। जैसे ही वो पानी बंद करता है लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए थे। इधर मैक्स जो अपनी गाड़ी में जा रहा था इसे जो के बंदे पकड़कर सिटीडल में ले आते हैं जो इस पर काफी तशद्दुद करते हैं। इसके बाल काट दिए और इसकी बॉडी पर टैटू बना देते हैं। अब जो मैक्स को भी कैदी बना लेता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट फरूसा को दिखाया जाता है जो के साथ काम करती है। जो इसे दूसरे कबीले से फ्यूल और दूसरा सामान लाने के लिए बेचता है। फरूसा के साथ जो के और भी बंदे जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फरूसा अपना प्लान चेंज कर लेती है। अब दूसरे लोग भी इसे फॉलो करते हुए इसके पीछे आ गए थे। सडन प्लान चेंज होने की वजह से वो थोड़े परेशान हो गए थे लेकिन फिर भी सब फरूसा के पीछे ही जाते हैं। इधर जो को भी पता चल गया था कि फरूसा ने इसे धोखा दिया है और वो वहाँ नहीं जा रही जहाँ उसने उसे जाने का कहा था। जो जल्दी से रूम में जाता है जहाँ उसने अपनी सारी बीवियों को लॉक किया था। वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो भी जा चुकी थी। जो जल्दी से अपने बंदों को फरूसा के पीछे जाने को कहता है। एक लड़का जिसका नाम नक्स होता है वो काफी बीमार था। वो मैक्स को अपने साथ ले जाता है। वो मैक्स को अपनी गाड़ी के सामने चेन से बांधकर एज अ डोनर जो खून सप्लाई करता है उसे इसके लिए इस्तेमाल करता है ताकि इसे एनर्जी मिलती रहे। सारे फरूसा के पीछे चले गए थे। रास्ते में एक कबीले के लोग फरूसा पर हमला करते हैं लेकिन वो इन्हें धोखा देकर आगे चली जाती है। जल्दी इसे पता चल जाता है कि जो बहुत बड़े लश्कर के साथ इसके पीछे आ रहा है। फरूसा ट्रक एक रेतले टीले की तरफ ले जाती है जहाँ ट्रक रेत में फंस जाता है। जो और उसके साथी भी रेत में फंस गए थे। एकदम रेत के बादल छा जाते हैं। किसी को भी कुछ नजर नहीं आता। नक्स के अलावा बाकी सारे वापस आ गए थे। इसके साथ मैक्स भी था। रेत के तूफान की वजह से नक्स गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ये दोनों रेत के नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स को होश आ गया था जब वो देखता है वो चेन से जकड़ा हुआ है और चेन का सिरा नक्स के हाथ में था। नक्स भी बेहोश था। मैक्स चेन तोड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो नक्स को कंधों पर उठाकर चलना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाके वो देखता है फरूसा और जो की बीवियां सामने खड़ी पानी पी रही थी। मैक्स इनसे पानी मांगता है और इन्हें कहता है कि वो इसकी चेन तोड़ दें लेकिन लड़कियां चेन नहीं तोड़ पाती। फिर मैक्स और फरूसा के बीच हाथापाई होती है। इसी टाइम नक्स को भी होश आ जाता है। इसने मैक्स की चेन काट दी थी। मैक्स बाग टैंकर में जाता है और इसे चलाकर आगे ले गया था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद टैंकर रुक जाता है। फरूसा उसे कहती है तुम इसे नहीं चला सकते क्योंकि इसका स्विच मैंने सेट किया है। मैं ही चला सकती हूँ। फिर ये फरूसा को अंदर आने को कहता है। इस पर वो उसे कहती है मेरे साथ ये लड़कियां भी आएंगी। इसके बाद वो सब टैंकर में बैठ जाते हैं। नक्स जो पीछे रह गया था वो भी भाग कर टैंकर में बैठ जाता है। फिर ये फरूसा से फाइट करता है। सारे मिलकर इसे बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद फरूसा मैक्स को बताती है मेरी उनसे डील हुई थी। ये रॉक राइडर का एरिया है। वो मुझे यहाँ से गुजरने देंगे और इसके बदले मैं इनको 300 गैलन फ्यूल दूंगी। तुम सब नीचे छुप जाना। जब फरूसा रॉक राइडर से बात कर रही थी तभी वहाँ पर जो के आदमी बड़ी तादाद में आ जाते हैं जिसकी वजह से डील कैंसिल हो जाती है क्योंकि डील में था कि सिर्फ चंद लोग ही इस एरिया को क्रॉस कर सकते हैं ना कि पूरा शहर। फरूसा जल्दी से टैंकर को लेकर चली जाती है। जो का तमाम लश्कर जो पीछे रह गया था क्योंकि आगे रास्ता पत्थरों से बंद कर दिया गया था। फरूसा टैंकर को लेकर आगे चली जाती है। रॉक राइडर के लोग फरूसा के पीछे जाकर इस पर वार कर देते हैं लेकिन फरूसा भी इन सबको एक एक करके मार देती है। इसके पीछे जो अपने बंदों के साथ आ गया था जो टैंकर पर वार करने की कोशिश करता है तो वहीं इसकी बीवियों में से लाजवाब इसकी बीवी इसके सामने आ जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसलिए जो इसे कुछ नहीं कहता
रहता। थोड़ी देर बाद लाजवाब नीचे गिर जाती है। जो इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन अब वो मर चुकी थी। जो गुस्से में चीखता चिल्लाता है। फ्रूसा और मैक्स टैंकर को चलाते रहते हैं। नक्स भी टैंकर में था क्योंकि वो बनने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता है। रात काफी हो गई थी और टैंकर दलदल में फंस गया था, लेकिन ये फ्रूसा और मैक्स से मिलकर टैंकर को दलदल से निकाल लेता है। अगली सुबह मैक्स को दोबारा मरे हुए लोगों के विजन आते हैं। फ्रूसा मैक्स को रेस्ट करने का कहती है। फिर वो मैक्स को अपने बारे में बताती है। वो इसे ग्रीन प्लेस के बारे में बताती है। ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी और मुझे बचपन में ही वहाँ से किडनैप कर लिया गया था। और वो ये भी बताती है कि मैं और जो की बीवियां आजादी चाहती हैं, इसलिए उन्होंने सिटीडल को छोड़ा। कुछ देर बाद वो सहरा में एक जगह पर पहुंचते हैं जहां एक औरत टावर पर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स को लगता है कि ये एक ट्रैप है हमें फंसाने के लिए। फ्रूसा टैंकर से बाहर निकलकर अपनी मदर का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगती है। टावर पर बैठी लेडी जल्दी से नीचे आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारी और लेडी बाइक पर आ गई थी। वो सब मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिल रही थी। फ्रूसा इनसे ग्रीन प्लेस का रास्ता पूछती है, लेकिन इनमें से एक लेडी कहती है वो जमीन भी बंजर और जहरीली हो चुकी है, सब्जा बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमारे कबीले की बहुत सारी माएं बरसों पहले मर गई थी। ये सुनकर फ्रूसा को थोड़ा शौक लगता है। वो सैड होकर बैठ गई थी और चीखना चलाना शुरू कर देती है। इसके बाद ये आगे जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुँचने के लिए इनको 160 डे लगने थे और सफर भी इन सबको बाइक पर करना था, लेकिन मैक्स को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है कि वो अब इनके साथ नहीं जाएगा। अगली सुबह मैक्स को फिर से अपनी मरी हुई बेटी का विजन आता है, जिससे इसकी आंख खुल जाती है और देखता है कि वो सब जा चुकी होती हैं। मैक्स को एहसास होता है कि पहले भी वो गलती करके अपनी बेटी को खो चुका है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। वो भी इनके पीछे चला जाता है। मैक्स सबसे आगे निकल गया था और रुककर इन सबको कहता है हम सबको वापस सिटीडल चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सबके लिए पानी, खुराक और अनाज है जो अपने वार्ड बॉयज के साथ सिटीडल से बाहर है और हम सिटीडल के जाने वाले रास्ते को बंद कर देंगे। फ्रूसा थोड़ी देर सोचती है, फिर इसे फील होता है कि मैक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो सब जाने के लिए राजी हो जाती हैं। वो सब टैंकर में बैठकर जा रही थी कि रास्ते में जो अपने लश्कर के साथ इन्हें बैठा देख लेता है। फिर ये सब टैंकर के पीछे लग जाते हैं। इसी बीच जो के काफी सारे बंदे मारे गए थे। इन लोगों के बीच काफी हाथापाई होती है। आखिरकार फ्रूसा जो को खत्म कर देती है और नक्स भी टैंकर को एक स्टैंड से टकराकर उड़ा देता है, जिससे एक धमाका होता है और बहुत सारे वार बॉयज मारे जाते हैं। और वही नक्स भी खत्म हो गया था तो फ्रूसा काफी जख्मी थी और बेहोश होती है। बेहोश होने के साथ साथ वो बहुत कमजोर भी थी। जब मैक्स देखता है कि तमाम लड़कियां फ्रूसा को देखकर काफी अपसेट हैं, फिर वो फ्रूसा को अपना खून ट्रांसफर करने लगता है, जिससे फ्रूसा को थोड़ी एनर्जी मिलती है और अपनी आंखें खोल लेती है। जैसे ही लोग सिटीडल में आ रहे थे, मैक्स उन सबको जो के बारे में बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो जो के जुल्म से आजाद हो गए हैं। इसके बाद वो सब फ्रूसा और जो की बीवियों को केव के अंदर लेकर जाते हैं, जैसे ये जगह अब उनकी हो। इसके बाद फ्रूसा अपने ग्रुप का जायजा लेती है। ये देखती है कि मैक्स यहाँ से खामोशी से चला गया है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब वो किसी नई और जगह की तलाश में था जहाँ लोगों को इसकी मदद की जरूरत हो। अब इन्होंने लोगों के लिए मुस्तकिल पानी खोल दिया था। लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें अब आजादी मिल चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकते थे। हर कोई खुश था। तो जो मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।